Now in this lecture I will discuss very important reaction of organic chemistry, that is Reimer-Tiemann reaction. Now we must know the characteristic feature of aromatic compounds is electrophilic substitution reaction. So this is one of the best example of electrophilic substitution reaction. Now before moving to this part, let us discuss resonance in phenol. In phenol, if we see the resonating structures, phenol is a resonant hybrid of 5 contributing structures. Okay, you can see this is phenol. Okay, due to resonance conjugation in benzene, I can draw it like this also. What will happen? This lone pair and pi bond are in conjugation, and you can draw its various structures. From these structures, it is very clear that out of 5 structures, 3 structures are showing double bond character, and electron density is observed at C, ortho and para position. तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अवेलेबल है, इसका मतलब इसको कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, राइट? एंड क्योंकि रेजोनेंस है विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, इसीलिए जो एडिशन रिएक्शन है वो फिनॉल में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कम फेवरेबल होती है. वन मोर थिंग, अगर हम फिनॉल को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो रहा है? वन इज माइनस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड अदर वन इज प्लस आर और प्लस एम रेजोनेंस इफेक्ट because of conjugation. And generally R dominates over inductive effect. That is why there is a net releasing effect in this molecule. So जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है बेंजीन रिंग में, इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और ज़्यादा फेवर कर रहा है फिनॉल में, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसीलिए फिनॉलिक मींस फिनॉल मॉलिक्यूल में OH ग्रुप के कारण रिंग में, आई रिपीट, इस OH ग्रुप के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बढ़ेगा. और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए OH ग्रुप के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसीलिए फिनॉल में राइमर-टाइमन जैसी रिएक्शंस भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि जनरली क्लोरोबेंजीन या बेंजल्डिहाइड में नहीं फेवर होती. तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन पे ट्रीट करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज दिस. तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये बेस के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है. That electrophile is known as chlorocarbene, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी. ये ऑब्जेक्टिव सम भी आ जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरोकार्बीन. ये अल्फा एलिमिनेशन का केस है. उसमें क्या होता है, देखिए ये बेस का लोन पेयर इधर आ रहा है, राइट? तो इट मीन्स ये प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है. मैंने आपको लोन पेयर की डायरेक्शन समझाई थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो ये कैसे मैं शो करूँगा?
ऐसे, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को खींच रहा है। अब Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लोन पेयर बाहर लेके जा रहा है, ये साइमल्टेनियस स्टेप होता है। तो इसीलिए इसी एरो का डायरेक्शन इधर है, जिधर को लोन पेयर का डायरेक्शन है उधर एरो का डायरेक्शन होता है, राइट। तो ये क्लोरोकार्बन प्लस वाटर प्लस क्लोराइड आयन आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये फिनॉल में कहाँ अटैक कर सकता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कहाँ है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये क्लोरोकार्बन इस फिनॉल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और मैंने यहाँ पे कहाँ पे शो किया है? ऑर्थो पे, पैरा पे नहीं लिखा है। पैरा पे भी अटैक करता है, पर ऑर्थो पे इसका अटैक इस केस में ज़्यादा फेवरेबल है, राइट। तो ये इंटरमीडिएट आया दो, और उससे पहले यहाँ मैंने 2 NaOH यूज़ किए हैं। फिनॉल एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, इसका एसिडिटी कांस्टेंट 10⁻⁻10 की रेंज में होता है। सो जो इमीडिएटली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इसीलिए ये H पॉजिटिव मैंने रिप्लेस कर दिया, इसका सोडियम सॉल्ट आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल आया। अब NaOH एक्वस के 2 मॉलिक्यूल्स इसको अटैक कर रहे हैं। अब ये Cl डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, एक कार्बन है उसके बाद जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है। इसका अगर लोन पेयर को भी मैं देखूं तो ये आगे नहीं जा सकता। इसीलिए इस केस में ये जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हेलोएल्केन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसीलिए दोनों Cl रिप्लेस हो गए। अब एक कार्बन पे 2 H ग्रुप्स जो है वो स्टेबल नहीं होते, losing a molecule of water we get sodium salt of salicylaldehyde, which on treatment with dilute HCl, salt है ना, we get back its corresponding acid, that is salicylaldehyde. So very important thing, phenol to salicylaldehyde, this is done with the help of Riemann-Tiemann reaction, an example of electrophilic substitution reaction. अब ये जो सैलिसिलएल्डिहाइड है, जैसा मैंने अभी आपको कहा है, ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पैरा पे भी करेगा, पर यहाँ प्रोडक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा आ रहा है। अदरवाइज पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो थर्मोडाइनेमिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा फेवरेबल होता है जनरली, राइट, कम हिंड्रेंस के कारण। पर यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। सो वेरी स्पेशल रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू कैन सी इस OH ग्रुप और COH में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। इस रिंग फॉर्मेशन को हम कीलेशन कहते हैं। सो ऑर्थो प्रोडक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम वॉलेटाइल एंड इज मेजर प्रोडक्ट, right, because of chelation. So that was the reason behind why we get more ortho product. Exactly in this case, if we take carbon tetrachloride instead of sodium hydroxide, again case of electrophilic substitution, but the product is salicylic acid. Now you can see पहले 2 NaOH मॉलिक्यूल सेम कंडीशन है, एक सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, दूसरा यहाँ से HCl रिमूव करेगा, मेरे पास CCl3 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया है, ये 3 NaOH से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब 2 + 3 5 NaOH यूज़ हो रहे हैं। यहाँ कितने यूज़ हो रहे थे? 4 यूज़ हो रहे थे, ओके। अब 3 OH ग्रुप आ गए सब्स्टिट्यूशन के बाद, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देन वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड फाइनली with dilute HCl we get salicylic acid. तो easy वे से रिएक्शंस को लीजिए। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एकदम सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए कि वहाँ कौन सी रिएक्शन होने जा रही है। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितनी आप नेम्ड रिएक्शंस को ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, यहाँ मैं आपको मैकेनिज्म्स के स्टेप्स बता रहा हूँ, उतना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ईजी हो जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग से, रिएक्शन करने से
ज़्यादा वर्क इजीली हो जाता है। तो ये फिनॉल की रिएक्शन थी जिसमें हमने फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया। तो एक तो आपको अब सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला दिमाग में रखना होगा, राइट। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिमाग में रखनी होगी। तीसरा इलेक्ट्रोफाइल की बात याद रखनी होगी। फोर्थ, फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज OH इज स्ट्रांगली प्लस R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस R डोमिनेटिंग इफेक्ट है इंडक्शन से, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक स्टेप और सीखना चाहते हैं, फिनॉल को अगर हम CH3Cl के साथ ट्रीट करें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, दिस इज लुईस एसिड, ओके। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है। व्हाट विल हैपन, यू नीड टू थिंक, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये AlCl3 इस Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये लुईस एसिड है, जिससे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मींस यहाँ से जो CH3 पार्शियल पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स बनेगा। और आप जानते हैं फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो इसलिए इस केस में ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे राइट CH3 पॉजिटिव और मिथाइल ग्रुप जो है वो मूव करेगा ऐसे, राइट। एंड इस केस में जैसे मैंने कहा था, पैरा प्रोडक्ट डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा ऑर्थो क्रिसॉल है, माइनर प्रोडक्ट। ये सेकेंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की फिनॉल में, और इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं, जो हमने सिंपल बेंजीन में भी ऑब्जर्व की थी और हर एरोमेटिक कंपाउंड में ऑब्जर्व करते हैं जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एक लेक्चर में मैं एक रिएक्शन को पकड़ता हूं, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, और एक रिएक्शन को इतना टाइम लगाने का पर्पस कि एक से आप 4-5 रिएक्शन तो आराम से सीख सकते हैं। तो अब आपने फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड एंड फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना सीख लिया। और मेरे पीछे वाले लेक्चर में थोड़ा वो बतला देता हूँ, वहाँ मैंने आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल डोज प्रोसेस करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना आता है, राइट, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना आता है, डोज प्रोसेस होगा। फिनॉल से आपको सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड बनाना आता है। अब इस तरह से आप रिएक्शंस जोड़नी शुरू कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब 2 रिएक्शंस को आपने जोड़ दिया, पहला डोज प्रोसेस है, सेकंड राइमोटाइमिन है। तो इस तरह की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए मुझे मेरे लेक्चर्स को सुनते रहिए, एंड यू विल फील ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी। नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ ही ईजी है अगर निष्ठा से, मन से हम उस काम को करते हैं। थैंक यू।